बरेली के नवाबगंज में प्रेम विवाह की 1 साल बाद ही पति ने मंगलवार को गला रेत कर पत्नी की हत्या कर दी। घर के बाहर ताला लगाकर घटना को लूट दिखाने की कोशिश की। सूचना पर पहुंची पुलिस को कमरे में बेड के नीचे शव मिला। रात में मायके वालों की तहरीर व घटनास्थल की जांच के बाद पुलिस ने पति और देवर समेत 5 लोगों पर रिपोर्ट दर्ज की है। पति और देवर हिरासत में हैं। हाफिजगंज क्षेत्र के कमुआ गांव निवासी अनिल ने पिछले साल नवंबर में अनीता से प्रेम विवाह किया था। इसके बाद वह पीलीभीत हाईवे पर हरदुआ गांव के सामने ओम सिटी में परिवार के साथ रहने लगा। घटना के बाद मौके पर पहुंचे एसपी उत्तरी मुकेश चंद्र मिश्रा ने अनिल से पूछताछ की। उसने बताया कि घर में पत्नी अनीता और उसका छोटा भाई सचिन साथ रहते हैं। वह ट्रैक्टर से मिट्टी ढुलाई, जबकि सचिन मेडिकल स्टोर पर नौकरी करता है। मंगलवार सुबह दोनों भाई काम पर निकल गए थे। इस बीच किसी ने घर में घुसकर अनीता की गला रेत कर हत्या कर दी। शाम को दोनों लौटे तो घर में ताला लगा था। अनीता का मोबाइल नंबर बंद था। अनीता का पता नहीं चला तो ताला तोड़कर अंदर घुसे। बेड के पास जमीन पर पत्नी का शव पड़ा देखा। एसपी उत्तरी की पूछताछ के दौरान ही अनीता के भाई चंद्रपाल ने बहनोई अनिल, बहन के देवर सचिन और सास ससुर समेत 5 लोगों पर दहेज हत्या का आरोप लगाकर तहरीर दी। पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज कर पति और देवर को हिरासत में ले लिया है। एसपी ने बताया कि प्रारंभिक जांच में पति मुख्य आरोपी प्रतीत हो रहा है। घटना किस वजह से की गई इसकी जानकारी के लिए आरोपियों से पूछताछ की जा रही है। हकीकत जल्द ही सामने आएगी। अनीता की हत्या के मामले में पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। पुलिस के अनुसार अनीता रिश्ते में अनिल के फुफेरे भाई की साली थी। पिछले साल नवंबर में परिवारों की सहमति से उनकी शादी कर दी गई। जांच में कई ऐसे तथ्य मिले जिससे लगा कि प्रेम विवाह का 1 साल पूरा होने से पहले ही अनिल पत्नी अनीता से उकता गया था। मायका पक्ष का आरोप है कि उसका किसी और महिला से संबंध था। अनीता विरोध करती थी। अब पुलिस खुलासे में इन तथ्यों को सार्वजनिक करेगी। एसपी उत्तरी मुकेश चंद्र मिश्रा के मुताबिक शादी से पहले करीब 4 साल तक दोनों संपर्क में थे। पिछले साल नवंबर में परिवारों की सहमति से उनकी शादी कर दी गई। दोनों का पैतृक गांव पास में ही है। अनीता के परिजन कस्बे के मोहल्ले बालजीपुरम में घर बनाकर रहने लगे तो अनिल ने भी कस्बे से सटी कॉलोनी में घर बनाकर पत्नी और भाई को रख लिया था। बाकी परिवार अभी गांव में रहता है। सूत्रों के मुताबिक अनिल का कहीं प्रेम प्रसंग था जिसका अनीता विरोध करती थी। ससुराल वालों से पुलिस को पता लगा कि दोपहर 2 बजे करीब अनीता का फोन रिसीव न होने पर उसकी मां ने दामाद अनिल को कॉल किया। कहा कि अनीता का फोन रिसीव नहीं हो रहा है। सामान्य दिनों में अनिल काम के बीच में घर के 3 से 4 चक्कर लगाता था, लेकिन सास की बात सुनने के बाद भी उसने ना तो पत्नी को कॉल किया और ना ही घर पहुंचा। पुलिस सूत्रों की माने तो अनिल ने ही सुबह अनीता की हत्या की और फिर घर में ताला लगाकर चला गया। क्योंकि इस बस्ती में 10 या 12 ही घर बने हैं तो किसी ने उसे देखा भी नहीं। घटनास्थल पर रखा सामान तितर बितर था। शव के पास पड़े हंसिया की नोक भी मुड़ गई थी। लग रहा था कि अनीता ने मरने से पहले काफी संघर्ष किया होगा। वह शरीर से बलिष्ठ थी। पुलिस भर्ती की काफी समय से तैयारी कर रही थी। शुरू में पुलिस को यह दिखाने की कोशिश की गई कि बदमाश आए होंगे, लेकिन घर का सारा सामान मिल गया तो यह आशंका खारिज हो गई। 28/10/2025 को थाना नवाबगंज में रात्रि लगभग 8 बजे ग्राम रिछौला किफायतुल्ला के ओम सिटी कॉलोनी से एक फ़ोन पर सूचना प्राप्त हुई कि एक 24 वर्षीय विवाहिता महिला का शव उसी के ससुराल के एक कमरे में पड़ा मिला है। स्थानीय पुलिस द्वारा तथा अधिकारीगण द्वारा मौका मुआयना किया गया। शव को देखने से उसके गले पर कटे के निशान थे। शव को कब्जे में लेकर पंचायतनामा पोस्टमार्टम की कार्रवाई प्रारंभ की गई। फील्ड यूनिट के द्वारा साक्ष्य संकलन किया गया। मृतका के भाई की लिखित तहरीर पर दहेज हत्या का सुसंगत धाराओं में अभियोग दर्ज किया जा रहा है, जिसमें उन्होंने सास, ससुर, पति तथा 2 अन्य को नामित किया है। नामित अभियुक्तगण में से पति तथा देवर को पुलिस अभिरक्षा में लेकर गहराई से पूछताछ की जा रही है। शीघ्र ही घटना का संपूर्ण अनावरण कर शेष अभियुक्तगण की भी गिरफ्तारी कर आवश्यक विधिक कार्रवाई संपन्न की जाएगी। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।